हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के एग्जाम्पल पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल हियर, इफ 10% ऑफ द बोल्ट प्रोड्यूस बाय ए मशीन आर डिफेक्टिव, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 bolts chosen at random, वन नन एट मोस्ट 2 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव। ये देखिए, कह रहा है कि सपोज हियर लेट पी, हम एज्यूम कर रहे हैं लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव बोल्ट। पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव बोल्ट्स, मैंने इसको पी एज्यूम किया हियर पी। तो ये पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव बोल्ट्स है, तो ये 10% डिफेक्टिव बोल्ट्स है। तो पी इज इक्वल टू 10%। 10% मीन्स 10/100 मीन्स 1/10। तो ये पी डिफेक्टिव बोल्ट हो गया, पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव बोल्ट्स। और इसके करस्पॉन्डिंग क्यू होता है, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, मीन्स ये नॉन डिफेक्टिव होगा। क्यू मीन्स नॉन डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोल्ट। तो 1 माइनस पी, तो पी की वैल्यू 1/10 है, तो 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 9/10। तो क्यू की वैल्यूज हो गई 9/10। अब हम लोग को क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, एट 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, नन ऑफ बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, और एट मोस्ट 2 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव। तो इसमें ये दिया गया, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट चूजन। तो आउट ऑफ 10 बोल्ट चूजन, तो ये n हो गया गिवन, n की वैल्यूज हो गई 10, ये गिवन है, n की वैल्यूज हो गई 10। अब इसमें हम लोग को पहला क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। तो हियर, तो इसमें पहले तो हम लोग इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिफिनीशन लिखेंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। यहाँ एन सी आर कम्बिनेशन है, पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव बोल्ट है, क्यू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन डिफेक्टिव बोल्ट है, आर प्रोबेबिलिटी ऑफ द आर सक्सेस है आउट ऑफ एन। एन मतलब कितना, एन की वैल्यूज यहाँ 10 दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन बोल्ट विल बी डिफेक्टिव। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 bolt will be defective. Probability of getting 1 bolt will be defective. That is P 1 defective. तो यहाँ देखिए, P की वैल्यूज़ हम लोग 1/10 कैलकुलेट कर चुके हैं, Q की वैल्यू 9/10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव, दैट इज PR इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 10। हियर N की वैल्यू 10 है, तो 10 CR इज इक्वल टू 1 है, 1 बोल्ट डिफेक्टिव पूछ रहा है तो 1 रख दिया। P की वैल्यू 1/10 है, तो 1/10 हम लोगों ने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। और Q की वैल्यूज़ 9/10 है, तो यहाँ Q की वैल्यूज 9/10 लिख दिया। यहाँ R की P पावर R है, तो P की वैल्यू 1/10 है, R की पावर 1 लिख दिया। और Q 9/10 है, यहाँ R की वैल्यू N माइनस R है, तो N की वैल्यू 10 है, R की वैल्यूज 1 है। तो मीन्स 10C1 की वैल्यू 10 हो जाती है, और 1/10 पावर 1 है, तो 1/10, और ये हो जाता है इंटू 9/10 पावर 9। इसको ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती है, और इसको सॉल्व करने पे वैल्यूज़ आ जाती है 0.3874। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव वैल्यूज़ आ जाती है 0.3874। सेकेंड इसका पूछ रहा है, सेकेंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन बोल्ट विल बी डिफेक्टिव। तो यहाँ इसको ऐसे शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन बोल्ट विल बी डिफेक्टिव मीन्स
नॉन डिफेक्टिव। मीन्स पी आर इज इक्वल टू जीरो। जीरो मतलब हैविंग नॉन डिफेक्टिव वर्ड्स। मीन्स इसी फार्मूले में हम लोग रखेंगे तो एन का मतलब 10 है, सी का मतलब जीरो है, और सॉरी सी आर का मतलब जीरो है, पी की वैल्यू 1/10 है, 1/10 पावर जीरो, क्यू की वैल्यूज़ क्या है, 9/10 है, 9/10, और पावर 10 - 0, पावर 10 - 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट आ जाता है 0.3486। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 वोल्ट विल बी डिफेक्टिव। तो पी एट मोस्ट 2 वोल्ट विल बी डिफेक्टिव। एट मोस्ट 2 volts will be defective। तो मीन्स एट मोस्ट 2 के लिए हैविंग रैंडम वेरिएबल आर लेस देन इक्वल्स टू 2। एट मोस्ट 2 में यानी ये जो आर प्रोबेबिलिटी ऑफ द आर सक्सेस है, ये आर एट मोस्ट में लेस देन इक्वल्स टू 2 करते हैं, और एट लिस्ट रहता तो आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 करते। तो एट मोस्ट है तो आर लेस देन आर की वैल्यूज़ टू या तो 2 हो सकती है या तो 2 से लेस हो सकती है। मीन्स इसका मतलब ये 2 से लेस आर की वैल्यू, तो पी आर इज इक्वल टू 0 हो जाता है, प्लस पी आर इज इक्वल टू 1 हो जाता है, प्लस पी आर इज इक्वल टू 2 हो जाता है। 2 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ एट मोस्ट 2 पूछा जा रहा है, तो पी आर लेस देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। लेस देन इक्वल्स टू 2, 2 और 2 से लेस वैल्यू होती है 0, 1 और 2, तो P0, P1, P2 मैंने लिख दिया। अब इसका और इसका तीनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो दिस विल भी, ये देखिए पी आर इज इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, पी आर 0, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट दोबारा नहीं करेंगे, ऊपर इसके जस्ट ऊपर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इसकी वैल्यू, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 3486 प्लस पी 1 वोल्ट विल बी डिफेक्टिव। पहला इसमें क्वेश्चन है 1 वोल्ट विल बी डिफेक्टिव, तो पहले क्वेश्चन पी आर इज इक्वल टू 1, तो इसमें हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये सेकेंड वाले का ये कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं, तो 0.3874, और ये पी आर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 2 इसमें इसको रख देते हैं, तो 10C, एन की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 2 है, 10C2, पी की वैल्यू, पी का मतलब ये है पी इज इक्वल टू 1/10, पावर 2 हो जाएगा, क्यू की वैल्यूज़ है 9/10, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 9/10, पावर हैविंग वैल्यूज़, इसकी वैल्यूज़ पावर एन, एन का मतलब 10 हो गया -2। इस रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका रिजल्ट आ जाता है 0.9297। ये द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 वोल्ट विल बी डिफेक्टिव वैल्यूज़ आ जाती है 0.9297।